Hello students, welcome to new study point and welcome for biology. बायोलॉजी की हमने नीट सीरीज जो है वो स्टार्ट कर दी थी और उस नीट सीरीज में हमने 4 लेक्चर्स जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं और उन चारों लेक्चर्स को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले उन 4 लेक्चर्स को देख लिए ताकि आपको ये 5वां लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आए। हम वीडियो इसीलिए शॉर्ट बनाते हैं ताकि आप आसानी से उसको देख पाएं और उसकी नोट्स जो है वो बना पाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिविंग वर्ड का जो 5वां हमारा जो लेक्चर है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए इधर जरा, द लिविंग वर्ड, ओके, लिविंग वर्ड का ये 5वां लेक्चर है और 5वें लेक्चर में हमने जो टॉपिक चुना है उस टॉपिक का नाम है, इसका नाम है एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर इस अर्थ पे रहते हैं उनके अंदर इतनी टेंडेंसी होती है या कैपेबिलिटी होती है कि वो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट से जितने भी मैसेजेस होते हैं या जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं उन इंफॉर्मेशन को बॉडी के अंदर रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद उस स्टिमुलस के प्रति जिसको रिसीव किया जाता है, जिस चीज से मतलब क्या कहते हैं उसको रिसीव किया जाता है उसे हम स्टिमुलस बोलते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म है अगर उनको एनवायरनमेंट से कोई स्टिमुलस मिलता है तो उस स्टिमुलस के प्रति जो है वो रेस्पॉन्स भी करते हैं। क्या करते हैं? रेस्पॉन्स भी करते हैं। यानी अगर उनको कोई उत्तेजना या कोई संवेदना जो है वो प्राप्त होती है तो उसके प्रति वो क्या करते हैं? रेस्पॉन्स जो है वो करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स नहीं बल्कि हम बोल सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो सेंस कर सकते हैं। और ये जो एबिलिटी है ये एबिलिटी आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से लेके आपको यूकैरियोटिक तक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यूकैरियोटिक तक आपको देखने को मिलेगा। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक से लेके यूकैरियोटिक सेल तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्ड जो है वो एनवायरनमेंट के प्रति जो है वो करते रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं एबिलिटी टू सेंस, आई मेड मिस्टेक हियर, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि लिविंग की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट में होने वाले जितने भी चेंजेस हैं उनको रिसीव करता है, ओके, और उस एनवायरनमेंट के प्रति वो रेस्पॉन्स भी करता है। तो हम उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति जो है वो उसको रेस्पॉन्स भी करता है। अब ये जो स्टिमुलाई है ये कुछ भी हो सकता है, ये फिजिकल हो सकता है, ये केमिकल हो सकता है, यानी रासायनिक हो सकता है, ऊपर वाला जो मैंने बताया फिजिकल वो कोई भौतिक हो सकता है, और थर्ड है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल, कोई बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो ये तीन प्रकार के स्टिमुलस जो है वो आपको मिल सकते हैं। और अगर मैं इन तीनों को एक ही बार में समराइज करूं तो हमारे पास जो स्टिमुलस होगा वो लाइट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कोई पॉल्यूटेंट हो सकता है, कोई पॉल्यूटेंट हो सकता है, या कोई पैथोजन हो सकता है। यानी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस आर प्रेजेंट। तो ये लाइट कोई ऐसा नहीं है पर्टिकुलर में कि वो जो है स्टिमुलस मतलब वो जितनी भी एनवायरनमेंट में चीजें मौजूद हों और अगर वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में किसी प्रकार का बिहेवियर एक्साइट करता है तो उसे हम स्टिमुलस के अंडर में रखेंगे। वाटर भी हो सकता है ना। तो ये जो प्रक्रिया है वो सब क्या किसमें आती है? रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई में। और हाँ, एक चीज आप और ध्यान रखिएगा जिसको बोलते हैं फोटो पीरियड, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। फोटो पीरियड, आप जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं उनको एक लिमिटेड अमाउंट में सनलाइट चाहिए, तो इसीलिए उसको बोला गया फोटो पीरियड, यानी अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय ए प्लांट एंड और एन ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स के द्वारा। तो फोटो पीरियड जो है वो क्या करता है? अफेक्ट रिप्रोडक्शन। फोटो पीरियड जो है
वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर में ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। सीजनल ब्रीडर के अंदर बोथ इन प्लांट एंड एनिमल्स, बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, दोनों के अंदर ये रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। यहां जो सीजनल ब्रीडर मैंने लिखा है, सीजनल ब्रीडर का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जो किसी खास मौसम में ही इंटरब्रीड कर पाते हैं या रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, उन्हें हम सीजनल ब्रीडर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे फ्रॉग हुआ, है ना, फ्रॉग हुआ, लिजर्ड हुआ, ये सारे जो है वो सीजनल ब्रीडर के अंदर जो है वो आते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्वायरमेंट को सेंस कर लेते हैं, यानी उनके बारे में जानकारी रखते हैं, अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म अपने आप अवेयर रहते हैं किसके प्रति, सराउंडिंग के प्रति, सराउंडिंग के प्रति जो अवेयर रहते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को, अवेयर रहने की प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कॉन्शियसनेस। क्या बोला जाता है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की हिंदी होती है चेतना। क्या होती है, चेतना होती है। इनमें से अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन जो अकेला ऐसा है जिसको सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, यानी इसमें इसको अपने बारे में भी पता होता है। और यहाँ पे क्या है, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है केवल सराउंडिंग के बारे में जानना। अपने सराउंडिंग के बारे में अगर नॉलेज आप रख रहे हैं तो उसे कॉन्शियसनेस कहा जाए, लेकिन सराउंडिंग के अलावा अगर आप अपने बारे में भी जानकारी रख रहे हैं तो उसे सेल्फ कॉन्शियसनेस के रूप में जाना जाता है। केवल एक एक्सेप्शन है, जो पेशेंट कोमा में पड़ा होता है उसको यहाँ पे नहीं किया जाता है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो हम एक चीज ये बोल सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी कॉन्शियसनेस केवल लिविंग्स में पाया जाता है जिसकी वजह से वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति क्या कर सकता है, रेस्पॉन्ड कर सकता है। ओके, अब हम लिविंग की डेफिनेशन लिख रहे हैं, जिसको लिविंग बोलते हैं, लिविंग की डेफिनेशन लिख रहे हैं। क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन को इंक्लूड किया जाए या बताया जाए तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, सबसे पहला कहेंगे सेल्फ रेप्लिकेटिंग। क्या बोलेंगे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। दूसरा है सेल्फ इवॉल्विंग, यानी खुद को इवॉल्व करना, विकसित करना, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटरी इंटरैक्टिव सिस्टम capable of responding to external stimuli। देखिए ये डेफिनेशन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसमें बताया गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है अपने आप को वो रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। सेल्फ इवॉल्विंग का मतलब वो खुद अपने आप को विकसित कर सकता है। सेल्फ रेगुलेटरी का मतलब होता है अपनी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको रेगुलेट कर सकता है। और इनका जो सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं इंटरैक्टिव होता है। इंटरैक्टिव का मतलब एक दूसरे से संबंधित होता है और इसके अंदर इतनी क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है कि ये किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई बाह्य संवेदना के प्रति जो है वो रेस्पॉन्ड कर सकता है, प्रतिक्रिया दे सकता है। तो ऐसे जो इन सिस्टम पे यानी इस डिफिनेशन पे जो खरा उतरेगा उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में जाना जाएगा। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में।
तो मैंने पिछली जो आपको बातें बताई हैं वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो पाई जाती हैं। तो ये हमारा जो था वो लिविंग वर्ड का जो है था वो 5वां लेक्चर था। और ये 5वां जो है ये हमने इसको इस तरीके से बांटा है ताकि आप लिविंग वर्ड में जितने भी प्रॉपर्टीज लिविंग में पाई जाती है उनको हम थोड़ा सा अच्छे से सीख पाए। तो अब हम लिविंग वर्ड में इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है वो आपका बता पाए हैं। ठीक है, अब इसके अगले जो है हम बायोडायवर्सिटी जो लेक्चर है हमारा वो बायोडायवर्सिटी को हम पढ़ेंगे और बायोडायवर्सिटी को सीखेंगे। ओके, अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। ओके, लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप हमारी इस वीडियो से खुश हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।